जी, हर किसी को गरीबों मिस्कीनों को भी देखना चाहिए, उनकी इमदाद करनी चाहिए। जैसा कि हमें अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम अच्छे तरीके से सारी और रफ्तारी कर सकेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास मोहल्लेदार और गरीबों मिस्कीनों सबको देखते हुए दूसरों की भी मदद करें। सबसे पहले तो हम बहुत खुश हैं कि एक और रमजान हमें देखने को मिला, दोबारा से रोजे रखने का मौका मिला। जब इंसान रोजे रखता है ना अपने अल्लाह के लिए, ये वो वाहिद महीना है जिसमें आप हर चीज भूल जाते हैं, गुनाहों से पाक हो जाते हैं, नमाज की तरफ जाते हैं, कुरान की तरफ जाते हैं, अपने दुनियावी कामों को छोड़ के अल्लाह की तरफ माइल होते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशी है हमें कि रमजान का महीना में नसीब हुआ, देखने वालों को बहुत मुबारक हो। हर साल ही होता है कि सस्ते पर रमजान बाजार लगते हैं, सस्ता बाजार लगते हैं, मगर इससे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वहाँ पे देखने की सहूलत मैसर है कि नहीं है। जितनी ज्यादा लाइन लगी थी, लोग रोजा रख के आते हैं, रश होता है और बेचारे बेहोश हो जाते हैं। तो इससे यानी कि रखना चाहिए, पंखा भी हो, यानी कि हवा चल रही हो, इसके गर्मी में रोजा रख। सब मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो रहीम भी है, करीम भी है, खालिक भी है और कुल कायनात का मालिक भी है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज हम कुछ लोगों से, पब्लिक से बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से आपका क्या कहना है, मुसलमान बहन भाइयों को आपका क्या पैगाम है। कुछ मेरे साथ ऑडियंस आती है तो हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अनारकली स्टेशन, यहाँ पर नशीमन कैफे के अंदर मुझे मिले हैं एंकर पर्सन ताइबा, जो कि बहुत मशहूर है, फेमस भी है। आज हम इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, तो आप मुझे बताएं कि आप रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुसलमान बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम बहुत खुश हैं कि एक और रमजान हमें देखने को मिला, दोबारा से रोजे रखने का मौका मिला। जब इंसान रोजे रखता है ना अपने अल्लाह के लिए, ये वो वाहिद महीना है जिसमें आप हर चीज भूल जाते हैं, गुनाहों से पाक हो जाते हैं, नमाज की तरफ जाते हैं, कुरान की तरफ जाते हैं, अपने दुनियावी कामों को छोड़ के अल्लाह की तरफ माइल होते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशी है हमें कि रमजान का महीना में नसीब हुआ, देखने वालों को बहुत मुबारक हो आने वाला रमजान। और इसी के साथ वही लोग के लिए पैगाम है कि अगर इस महीने में भी आप अपने शैतानी काम नहीं छोड़ सकते तो फिर शैतान तो क्या होगा, इसका मतलब फिर आप कुछ शैतान है। अपने दिमाग से वलगलों को निकाले, गलत बातों को निकाले, रमजान को अच्छे तरीके से गुजारे। अच्छा, अगर आप पूरा रमजान यकीन जाने कि अगर आप पूरा रमजान अच्छे तरीके से नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचते हैं, तो आप उसके बाद भी अच्छे कामों की तरफ माइल होंगे। कहते हैं कि एक इंसान अगर 40 दिन लगातार नमाजें पढ़ ले तो नमाज का कायल हो जाता है, आदत हो जाती है, पाबंद हो जाता है। और नमाज के टाइम पर फिर खुद ब खुद उसे ना फीलिंग होती है कि मुझे नमाज पढ़नी है। तो अगर आप पूरा रमजान नमाजें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, तो आप ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है आप इबादत की तरफ जाएंगे। जी। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल गरीब लोग मुस्तहक होते हैं कि उनको जैसे कि सहरी अफ्तारी हम खुद करते हैं तो उनको भी करवानी चाहिए, जो हस्बे तफीक के साथ जो भी होती है आपकी, तो राशन वगैरह ये भी देना चाहिए। तो आवाम जो है जिनके पास सब कुछ है, मालो दौलत है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि गरीब लोगों की जो है कि मदद करनी चाहिए या नहीं? देखिए, सबका तो आपको देना ही देना चाहिए, लेकिन जो रमजान में आप राशन वगैरह देते हैं ना, मेरा मानना ये है कि उसको आप सदका ना समझें, उसको आप कोई खराब ना समझें, उसको आप निकालिए अपने लिए। ये ना समझे कि मैंने सदका निकालना है या मैंने अल्लाह के नाम पे निकालना है। भाई आप ये सोचे कि अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी के घर में राशन पहुंचा रहे हैं। पहले कहते होते थे कि अगर आपको घर है ना, साथ वाला घर, आपका साया भूखा नहीं होना चाहिए, आपको इस बात की खबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था पहले ज़माने में। फिर भी लोग इस चीज़ का ख्याल करते थे कि हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ बन रही है तो साथ वालों को भी देनी चाहिए। लेकिन अब एक घर होता है, एक यकीन करें, बड़े बड़े जो DH में घर होते हैं, उसमें वो लोग खुद अच्छा खा रहे होते हैं जो अमीर होते हैं, और वही क्वार्टर में जो उनके मुलाजिम होते हैं, उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं होती, हालांकि वो वही खाना बना के आ रहे होते हैं, लेकिन उनके खुद के पास नहीं होता। तो भाई अल्लाह पाक, मैं रमजान की बात नहीं करूंगी, आपको 12 महीने पूरा साल अपने साथ रहने वालों को, अपने आसपास जिन लोगों को आप देख रहे हैं कि वो मुस्तहिक है, जो गरीब है, जिनके पास खाने को नहीं है, आपको उन्हें देना चाहिए। और ये देने के लिए नहीं कि आप एहसान करें, आप दिखावा करें, आप दुनियादारी करें, आप सदका करें, खैरात करें, सिर्फ ये करने के लिए अल्लाह पाक आपकी रज़ा से राज़ी होगा। चलो जी, एक छोटा सा सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दीनी सवाल है। रमज़ानुल मुबारक के महीना भी आपको पता है शुरू हो गया है, उसी हवाले से कि आप मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दें कि वो कौन सी मस्जिद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने खुद तमीर की?
यार इसका जवाब तो सबको पता है, मस्जिद नबी है भाई। क्या बात। मस्जिद नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं ने खुद उसको तामीर करवाया है, किया है, हर चीज में उसमें हिस्सा डाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। जी ठीक। रमजान मुबारक का महीना शुरू हो गया, तो आप क्या कहेंगे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमजान मुबारक के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? तमाम मुसलमान भाइयों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि नेक काम करें, ये बुरे कामों से बचें, पूरे रोज़े रखें। इंशाल्लाह मैं भी रमजान मुबारक के पूरे 30 रोज़े रखूँगी और सबको यही एडवाइस दूँगी कि सब लोग रमजान मुबारक के पूरे रोज़े रखें और नेक काम करें, गरीबों की मदद करें और जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जो अफ्तारी सारी नहीं कर सकते, उनको अफ्तारी करवाएं, सहरी करवाएं, नेकियां कमाएं। इस महीने में जितनी नेकियां कमाई जाए उतने का। सहरी में आप क्या पसंद करते हैं? सहरी में सादा चावल और रोटी। सादा चावल और रोटी। अच्छा, सहरी किस तरीके से करनी चाहिए? जो आवाम ऑडियंस देख रही है उनको क्या कहेंगे कि सहरी में कौन सा खाना इंसान को यूज़ करना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए? सहरी में इंसान को नरम ग़िज़ा यूज़ करनी चाहिए, ना कि ऑयली चीज़ें खानी चाहिए जिससे सारा दिन आप बीमार रहें, आपको खुद में कमज़ोरी फील हो। नरम ग़िज़ा खानी चाहिए। और हाँ ठीक है, अफ्तारी का क्या आप कहेंगे? अफ्तारी जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए? अफ्तारी बिल्कुल इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि सारा दिन के भूखे शाम को उल्टी चीज़ें खाई जाए। बिल्कुल अफ्तारी में फल वगैरह, जूस वगैरह और इस तरह की चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि इंसान हेल्दी रहे, अपनी सेहत से अपनी सेहत अपने से ना करे। तो क्या आप रमज़ान मुबारक के सब रोज़े रखने को तैयार हैं? जी इंशाल्लाह मैं रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखूँगी। अच्छा, जो गरीब लोग हैं, मुस्तहक लोग हैं, जिनके पास राशन नहीं होता, वो रोज़ा नहीं रख सकते, अफ्तार नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब को या आवाम को क्या कोई उनकी इमदाद वगैरह जो है वो करनी चाहिए? जी हर किसी को, गरीबों मिस्किनों को भी देखना चाहिए, उनकी इमदाद करनी चाहिए। जैसा कि हमें अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम अच्छे तरीके से सारी और अफ्तारी कर सकेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास मोहल्लेदार गरीबों मिस्किनों सबको देखते हुए दूसरों की भी मदद करें। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे से जितना हो सका मैं सबकी मदद करूँगी। बाकी मैं सबको भी यही एडवाइस दूँगी कि सब अपने आसपास मोहल्लेदारों गरीबों मिस्किनों को देखें, उनकी भी मदद करें। और जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। और इस्लामिक एक मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। अच्छा, वो कौन सी मस्जिद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने खुद तामीर की हो? रोकिएगा एक वो कौन सी मस्जिद है? मुझे मस्जिद का नहीं पता। आप कोई भी चूज कर सकते हैं नाम। मस्जिद नबी। बिल्कुल सही कहा आपने, मस्जिद नबवी, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने जो कि खुद तामीर की है। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम का एंड करना चाहेंगे, तो रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। जैसा कि मैडम तैयबा भी एंकर पर्सन, वो भी हमारे साथ मौजूद थी और ये एक स्टूडेंट लड़की भी हमारे साथ मौजूद है। इनका भी यही कहना है कि जो गरीब मुस्तहक लोग रोज़ा नहीं रख सकते, अफ्तार नहीं कर सकते, जिनके पास राशन नहीं है, उनको जो कि राशन सबको चाहिए कि उनकी इमदाद करना। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ने भी इक़दाम किए हुए हैं गरीब लोगों के लिए। और कुछ भी मज़हबी और सियासी जमातें जो है वो भी गरीब लोगों का राशन का इंतज़ाम करती ही रहती है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए रॉयल न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।